हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पाठ 4 2 कविताएं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो है आपकी कक्षा 7 हिंदी भाषा भारती देखने वाले हैं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो कि आपको गवर्नमेंट स्कूल द्वारा दी जा रही है नई बुक घर से बनने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में उसी बुक के सभी प्रश्नों का हल मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम देखने वाले हैं आपका अध्याय 4। क्या देखने वाले हैं? अध्याय 4 2 कविताएं, पाठ का नाम हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है धिन धिन धा धमक धमक पंक्ति में अलंकार है। तो कैसा है? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। चलिए अब आता है आपका दूसरा। फूले कदम कविता में कवि का मन किसे छूना चाहता है। तो उसका जो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कदम को। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कदम को, ठीक है। चलिए अब आता है आपका प्रश्न नंबर 3 है क्या मेघ बजे शब्द से आशा है। तो आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए, तो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बादल गरजे। क्या हो जाएगा? बादल गरजे, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो यह देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कदम के फूल के आकार की समानता है। तो किससे है? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, गेंद से। किससे है? गेंद से है। अब आता है आपका प्रश्न नंबर 5। तो उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द है। तो क्या हो जाएगा आपका? अभिनंदन। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अभिनंदन। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो यह देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यह जो कि आपका प्रश्न नंबर 6 है, 6 में भरा जाएगा आपका वर्षा। प्रश्न नंबर 7 में भरा जाएगा सावन। प्रश्न नंबर 8 में खेत। प्रश्न नंबर 9 में जो है आपका दादुर का क्या हो जाएगा? दादुर का कंठ। दामिनी की दमक। तो शेर की क्या हो जाएगा? दहाड़। तो आपका जो 9 का आंसर हम आपको बाद में दे देंगे। प्रश्न नंबर 10 देखिए क्या हो जाएगा? ललचाई भरा जाएगा, ठीक है, प्रश्न नंबर 10 में। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नया है तो जल्दी से चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको जो प्रश्न नंबर 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब आते हैं हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर, जो कि आपका प्रश्न नंबर 11 है। तो देखिए दादुर का कंठ खुला से आशा है। तो यह देखिए क्या हो जाएगा? दादुर का कंठ खुला से आशा है, मेढक की टर टर की आवाज़ से है, ठीक है। चलिए अब आता है आपका प्रश्न नंबर 12 है मेघ बजे कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है। तो इसका उत्तर है मेघ बजे कविता में वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो यह देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है मेघ बजे और फूले कदम कविताओं के रचयिता कौन है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा मेघ बजे और फूले कदम कविताओं के रचयिता नागार्जुन हैं। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन चलेगा दामिनी शब्द का एक पर्यायवाची शब्द वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसका उत्तर देखिए क्या हो जाए? चंचल और अस्थिर। क्या हो जाएगा? चंचल यानी अस्थिर, ठीक है। इसका वाक्य देखिए क्या है? देखी बनवारी चंचल भारी तदपि तपोधन मानी। हो गया है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 2 कविता पाठ से तुक वाले शब्दों का प्रयोग हुआ है, ऐसे तुक वाले शब्दों को खोजकर लिखिए, किसी एक शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वाक्य में प्रयोग कर दिया है। आप क्या कर दिया है? बरस बरस का, ठीक है। बरस तरस यानी बरस पड़ना, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो यह देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है पंख बना हरिचंदन पंक्ति का भावार्थ लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। प्रश्न नंबर 16 है बादल का कोप नहीं रीता पंक्ति का आशय है। तो इसका उत्तर देखिए कवि कहता है कि बादल का कोप रीता नहीं, यानी वह लगातार बरस रहा है और बहुत समय से बरस रहा है, लेकिन पपीहे की प्यास अभी भी नहीं बुझ रही है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है? तो इसका ग्रीष्म ऋतु में प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है लघु दीर्घ प्रश्न है। तो क्या है मेघ भजे कविता में वर्षा के किन किन रूपों का वर्णन किया गया। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए, ठीक है। तो क्या है मेघ आए कविता में ग्रामीण संस्कृति का वर्णन है, बादलों के आगमन पर उल्लास का वातावरण बनाना
बनना, हवा चलना, पेड़ पौधों का झूमना, आधी चलना, धूल क्या जगह धूल उड़ना, लता का पेड़ की ओट में छिपना, बादलों का गहराना, बिजली का चमकना, बरसात होना आदि सभी ग्रामीण संस्कृति से ही संबंधित है। ठीक है, तो यह देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 20 आ चुका है। प्रश्न नंबर 20 है, वर्षा ऋतु का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका जो है उत्तर हो जाएगा, लिख लीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नया है तो जल्दी से चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।